चंद्रगुप्त मौर्य। परिचय। चांद्रगुप्ता मौर्य प्राचीन भारत के महान सम्राटों में से एक थे। उन्होंने भारत के पहले विशाल साम्राज्य मौर्य एम्पायर की स्थापना की। वे ऐसे शासक थे जिन्होंने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करके एक शक्तिशाली भारत बनाया। उनकी गिनती भारत के सबसे वीर, बुद्धिमान और कुशल शासकों में की जाती है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व माना जाता है। उनके जन्म के बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि वे साधारण परिवार से थे। बचपन से ही उनमें नेतृत्व और युद्ध कौशल दिखाई देता था। चाणक्य से मुलाकात। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तक्षशिला के महान विद्वान थे। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। नंद राजा अत्याचारी माना जाता था। चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली। इसी दौरान उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा, राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति सिखाई। नंद वंश का अंत चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता से नंद वंश को पराजित किया गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक बने। उन्होंने राजधानी पतालीपुत्रा में स्थापित की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था। यह उत्तर पश्चिम भारत से लेकर बिहार और बंगाल तक फैला हुआ था। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। सिकंदर के सेनापति से युद्ध। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत से वापस गया, तब उसके कुछ यूनानी सेनापति भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर शासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने इन यूनानी शासकों को हराया और भारत के क्षेत्रों को मुक्त कराया। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। सेल्यूकस बनमही निकटोर सिकंदर का सेनापति था। लगभग 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी हुए। संधि के बाद सेल्यूकस ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ भाग चंद्रगुप्त को दे दिए। अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कराया। इसके बदले चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छे प्रशासक थे। उनकी शासन व्यवस्था मजबूत और संगठित थी। मुख्य विशेषताएं: विशाल सेना, गुप्तचर व्यवस्था कर व्यवस्था, सड़कों और व्यापार का विकास। चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में उस समय की राजनीति और प्रशासन का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज का विवरण। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य शासन और भारतीय समाज का वर्णन है। जैन धर्म की ओर झुकाव। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त का झुकाव जैन धर्म की ओर हुआ। उन्होंने राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। इसके बाद वे जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। मृत्यु। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु लगभग 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलागोला में हुई। जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने संधारा विधि अपनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की विशेषताएं। 1. महान विजेता। उन्होंने भारत के बड़े हिस्से को एक साम्राज्य में जोड़ा। 2. कुशल प्रशासक। उनकी शासन व्यवस्था मजबूत थी। 3. राष्ट्र निर्माता। उन्होंने भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट किया। 4. चाणक्य के श्रेष्ठ शिष्य। उन्होंने चाणक्य की नीतियों को सफल बनाया। इतिहास में महत्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहली बार एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य बनाया। उनकी नीतियों ने आगे आने वाले शासकों को प्रेरित किया। उनके पौत्र अशोक ने बाद में मौर्य साम्राज्य को और अधिक प्रसिद्ध बनाया। निष्कर्ष: चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे भारत के महान राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। उनकी वीरता, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कौशल ने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। आज भी उनका नाम भारतीय इतिहास में गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है।